जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जीके 2020 भाग 18 के अंतर्गत आइए मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, किस स्थल को लघु हड़प्पा कहते हैं? किस स्थल को लघु हड़प्पा, किस स्थल को लघु हड़प्पा कहते हैं? तो लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। लोथल की खोज SR राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। और लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। लोथल से किस चीज का प्रमाण मिला है? तो गोदीबाड़ा या बंदरगाह का प्रमाण मिला है। ओके, दूसरा सवाल है, ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया गया है। ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राजा के लिए। ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग राजा के लिए, यानी गोप शब्द राजा के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, तीसरा सवाल है, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक। तो पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव, कापालिक, कालामुख और पाशुपत। तो फिर से बोलिए, शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कहाँ? वामन पुराण में। और जो है पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक जो है लकुलिश। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो लकुलिश का जन्म गुजरात के कायावरोहण नामक स्थान पर माना जाता है। गुजरात के कायावरोहण नामक स्थान पर माना जाता है लकुलिश का जन्म हुआ था। और पाशुपत संप्रदाय चलाए कौन? लकुलिश। ओके, अगला, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। इस पुस्तक, जो मृच्छकटिकम पुस्तक है, इसका नायक है चारुदत्त और नायिका है बसंत सेना। जो है इसका नायक कौन है? चारुदत्त और नायिका है बसंत सेना। बसंत सेना एक गणिका होती है। ओके, तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। साथ ही ये भी याद रखिए, मृच्छकटिकम पुस्तक का नायक कौन है? चारुदत्त, एक गरीब ब्राह्मण होता है, और नायिका कौन है? बसंत सेना, जो एक गणिका होती है। ओके, 5वां सवाल, कोयले के धूल कण से होने वाला रोग। कोयले में जो धूल कण होता है उससे मानव को कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस। अगर पूछे कि सिलिका से कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिका से होने वाले रोग, सिलिका कणों से होने वाले रोग कौन से होते हैं? सिलिकोसिस। और जो है कोयले के धूल कण से एंथ्राकोसिस। कोयले के धूल कण से होने वाला रोग एंथ्राकोसिस। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक ओजोन परत की मोटाई कहाँ है? तो सर्वाधिक ओजोन परत की मोटाई कहाँ है? श्रीनगर में। हम जैसे जैसे भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, यानी कन्याकुमारी से श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे, तो ओजोन परत की मोटाई जो है बढ़ती जाती है। ओके, और उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो ओजोन परत की मोटाई घटती जाती है। ओके मित्रों, तो साथ हम अगर भारत में देखेंगे तो श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक, और त्रिवेंद्रम यानी कन्याकुमारी में जो है ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती है। यानी विषुवत रेखा से जैसे हम दूर जाएंगे, ठीक है, विषुवत रेखा से जैसे हम दूर जाएंगे उत्तर या दक्षिण, तो ओजोन परत की मोटाई बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास आएंगे ओजोन परत की मोटाई घटती है। ओके, तो भारत के उत्तरी छोर पर सर्वाधिक ओजोन परत की मोटाई और दक्षिणी छोर पर जो है न्यूनतम ओजोन परत की मोटाई होती है। अगला सवाल, पृथ्वी के भूपर्पटी का प्रमुख तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी में अगर पूछे कि प्रमुख तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन। और प्रमुख धातु क्या है? तो एल्यूमिनियम।
प्रमुख धातु एल्यूमिनियम, और प्रमुख तत्व ऑक्सीजन। और अगर पूछे संपूर्ण पृथ्वी में किस धातु की प्रधानता है, तो जो है लोहा की। संपूर्ण पृथ्वी में किस धातु की प्रधानता है, तो लोहे की। भूपर्पटी में किस धातु की प्रधानता है, एल्यूमिनियम की। और जो है भूपर्पटी में प्रमुख तत्व कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। मानव में दांत के प्रकार क्या है, तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में कितने प्रकार के दांत, तो 4 प्रकार का। मैलियस, इनकस, मैलियस, इनकस, प्रीमोलर, मोलर। मैलियस, इनकस, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है, तो मेलानिन। जिसमें मेलानिन की अधिकता रहेगी वो उसका त्वचा का रंग जो है काला होगा, और जिसमें मेलानिन की कमी रहेगी तो उसके त्वचा का रंग गोरा होता है। ओके, तो त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है, मेलानिन पर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कैबिनेट, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 किस संशोधन द्वारा जो है ये लागू किया गया, पास किया गया, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 जो है ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। 7वां संविधान संशोधन यानी 1956 का राज्य पुनर्गठन विधेयक लागू हुआ। 1956 के राज्य पुनर्गठन विधेयक के द्वारा भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला सवाल, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन आता है, और द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, औद्योगिक उत्पादन आता है। और तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का है। भारत की जीडीपी का लगभग 50% से ऊपर जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है, तो वो है सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का या तृतीयक क्षेत्र का। ओके, अगला सवाल, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना ये संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अगर पूछे कि जनसंख्या नियंत्रण, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का है। ओके, साथ ही बीमा संघ सूची का, रेलवे संघ सूची का, रक्षा संघ सूची का, विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। ओके, तो साथ में ये भी आप लोग याद रखिए। अगला सवाल, रोलिंग प्लान कब आया था, तो रोलिंग प्लान 1-1 साल का प्लान था, इसे कहते हैं अनवरत योजना। रोलिंग प्लान 1-1 वर्ष का था, इसको कहते हैं अनवरत योजना। यह 1978 से 1980 के मध्य चला, 1-1 साल का, 1978 से 1979 और जो है 1979 से
1980 तक ये चला था। तो 1978 से 1980 के मध्य रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना 1-1 वर्ष की योजना थी। अगर पूछे योजना अवकाश कब से कब तक, तो योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। योजना अवकाश कब से कब तक, तो 1966 से 1969 तक। इस बीच में कोई भी जो है पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई थी, इसीलिए इसे कहते हैं प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहते हैं। ओके, अगला सवाल, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकीला। बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकीला। सिपकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग। बड़ा लाचा, सिपकीला, रोहतांग। रोहतांग, सिपकीला, बड़ा लाचा दर्रा, ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। साथ ही जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जौनसारी जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है। राजी जनजाति भी कहाँ? उत्तराखंड में। जौनसारी जनजाति भी कहाँ? उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति भी कहाँ? उत्तराखंड में। हालांकि मित्रों, भोटिया जनजाति और कई राज्यों में पाई जाती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड, भोटिया जनजाति उत्तराखंड, और साथ ही राजी जनजाति। और राजी जनजाति बहुत थोड़ी मात्रा में बची है। मतलब भारत की जो है सबसे न्यूनतम जनजातियों जिनकी संख्या बहुत न्यूनतम है, उनमें से एक राजी जनजाति भी है। ओके, अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स पेरिस में है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसका मुख्यालय है पेरिस, लियोन्स। ओके, अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर कौन है? तो मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। अगला सवाल, जागर नृत्य किस राज्य का है? तो जागर नृत्य कहाँ का है? जागर नृत्य जो है उत्तराखंड का है। जागर नृत्य उत्तराखंड का है। ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ओके मित्रों, तो ये जीके 2020 भाग 18 के अंतर्गत मिलकर के हमने इन 20 सवालों पर जो है चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।